students, how are you? Welcome to SVS English classes. We are here to study passage based questions or passage based multiple choice questions under the title Exam Oriented Questions, परीक्षा उपयोगी प्रश्न. From the lesson The Sound of Music, written by डेबोर कावली. डेबोर कावली के द्वारा लिखित द साउंड ऑफ म्यूजिक के पार्ट 1 एवलिन गिलानी के बारे में जो बात कही गई है पार्ट 1 में, उससे संबंधित पैसेज बेस्ड एमसीक्यूज हैं. आइए हम सबसे पहले इस डायरेक्शन को पढ़ते हैं. रीड द पैसेजेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो. रीड द पैसेजेज गिवन बिलो, नीचे दिए गए पैसेजेज को पढ़ना है. एंड आंसर द क्वेश्चंस, और जो क्वेश्चंस हैं दैट फॉलो, जो आगे दिए गए हैं, नीचे दिए गए हैं, उन प्रश्नों के उत्तर देने हैं. फर्स्ट पैसेज है रश योर क्राउड्स जोसल ... प्रोफाउंडली डीफ. तो डियर स्टूडेंट्स, इस लेसन के पैसेज वाइज वीडियोज को हमने बना करके हिंदी में एक्सप्लेन करके यूट्यूब पर अपलोड कर दिया है. वहां आप इसका हिंदी अर्थ देखें. अब हम शुरू करते हैं. नंबर 1, नेम द चैप्टर whence this extract has been taken. उस चैप्टर का नाम बताइए जहां से इस भाग को, इस अवतरण को लिया गया है. A. The fun they had. B. The sound of music. C. The little girl. D. A truly beautiful mind. तो स्टूडेंट्स, फिलहाल तो हम ये द साउंड ऑफ म्यूजिक नाम के लेसन से इसको पैसेज कर रहे हैं, लेकिन जब ये एग्जाम में आएगा तो वहाँ पर इस प्रकार से कोई लेसन का नाम नहीं दिया हुआ होगा. तो इसलिए पैसेज की रीडिंग करनी बहुत ज़रूरी होती है, कम से कम 2 से 3 बार. जब हम पैसेज को रीड आउट करेंगे और जब फिर वो हमारे सामने आएगा तो हम उसे पहचान लेंगे कि ये किस लेसन का है और उस लेसन के राइटर का नाम क्या है. तो इस चैप्टर का नाम जहां से ये गद्य अवतरण या ये भाग या ये अंश लिया गया है, वह चैप्टर है द साउंड ऑफ म्यूजिक. बी इसका ऑप्शन सही है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, Who is the author of The Sound of Music? The Sound of Music नाम के लेसन का ऑथर मीन्स लेखक कौन है? A. डेबोर कावली. B. रॉबर्ट फ्रॉस्ट. C. जॉन अपडाइक. D. कॉलिन डेक्स्टर. तो स्टूडेंट्स, इसमें जो द साउंड ऑफ म्यूजिक का ऑथर है, राइटर है, वह है डेबोर कावली. इसका सही ऑप्शन है ए. नंबर 3, व्हाट वाज द प्रॉब्लम विद द गर्ल. लड़की के साथ क्या समस्या थी, क्या गड़बड़ थी लड़की के साथ? ए. सी वॉज डम, वह गूंगी थी. सी वॉज लेम, वह लंगड़ी थी. सी वॉज डीफ, वह बहरी थी. सी वॉज क्रिपल्ड, वह विकलांग थी. तो स्टूडेंट्स, इसमें जो द मोस्ट सुटेबल अल्टरनेटिव है वह सी है, वह बहरी थी. नंबर 4, व्हाट डज द वर्ड जोसल. स्टूडेंट्स, इसमें टी साइलेंट रहेगा, जोस्टल नहीं पढ़ेंगे इसको, जोसल.
व्हाट डज द वर्ड जोसल मीन? जोसल वर्ड का क्या अर्थ है? ए फोर्स योर वे बाय पुशिंग, धक्का मुक्की करना ताकत के साथ। बी रिक्वेस्ट योर वे बाय पुशिंग, यानी कि प्रार्थना स्वरूप धक्का देना। सी वॉन्डर एमलेसली, बिना किसी उद्देश्य के घूमना। डी नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी नहीं। तो जोसल का मीनिंग स्टूडेंट्स धक्का मुक्की करना होता है। ए इसका मोस्ट सुटेबल अल्टरनेटिव है। पैसेज नंबर 2, फॉर क्वाइट अ वाइल एवलिन स्कूल फॉर द डीफ। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द वर्ड कंसील मीन इन द फर्स्ट लाइन? प्रथम पंक्ति में कंसील शब्द का क्या अर्थ है? ए टू रिवील, प्रकट करना। बी टू हाइड, छिपाना। सी टू स्पीक है, टू स्पीक। टू स्पीक ओपनली, खुले ढंग से कहना, बोलना। डी नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट्स कंसील का मीनिंग छिपाना होता है। इसका जो मोस्ट सुटेबल अल्टरनेटिव है वह बी है, टू हाइड। नंबर 2, व्हाट डज द वर्ड डिटेरियोरेट मीन? डिटेरियोरेट का क्या शब्द का क्या अर्थ है? ए टू गो फ्रॉम बेटर टू बेस्ट, बेहतर से अधिक अच्छा होना, सबसे अच्छा होना। टू गो फ्रॉम गुड टू बेटर, अच्छे से बेहतर होना। टू गो फ्रॉम बैड टू वर्स, बद से बदतर होना, खराब होना, पहले से और अधिक खराब होना। डी नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट्स डिटेरियोरेट का मीनिंग होता है टू गो फ्रॉम बैड टू वर्स, खराब से और अधिक खराब। खराब से और अधिक खराब इसका मीनिंग होता है। तो द मोस्ट सुटेबल अल्टरनेटिव इसका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट वाज कंक्लूडेड अबाउट द गर्ल बाय द स्पेशलिस्ट? विशेषज्ञ के द्वारा लड़की के बारे में क्या निष्कर्ष निकाला गया? ए दैट शी वाज एब्सोल्युटली फाइन, कि वह पूर्ण रूप से ठीक है। बी दैट हर हियरिंग वाज इम्पेयर्ड, कि उसकी श्रवण शक्ति कमजोर हो गई। सी दैट हर नर्व्स वर डिटीरियोरेटिंग, कि उसके जो स्नायु है, स्नायु तंत्र है, वह धीरे धीरे कमजोर होता जा रहा था। डी बोथ बी एंड सी। तो स्टूडेंट्स इसमें जो सही ऑप्शन है वह डी है, यानी कि उसकी श्रवण शक्ति कमजोर हो रही थी और उसका स्नायु तंत्र वह धीरे धीरे खराब और अधिक खराब होता जा रहा था। नंबर 4, व्हाट पीस ऑफ एडवाइस वाज गिवन टू हर पेरेंट्स? एवलिन के पेरेंट्स को, माता पिता को क्या सलाह दी गई? ए दैट शी शुड बी सेंट टू ए पब्लिक स्कूल, उसे एक पब्लिक स्कूल में भेजा जाना चाहिए। बी दैट शी शुड बी सेंट टू ए स्कूल फॉर द डीफ, उसे बहरों के स्कूल में भेजा जाना चाहिए। सी दैट शी शुड बी सेंट टू ए गवर्नमेंट स्कूल, उसे सरकारी स्कूल में भेजा जाना चाहिए। डी नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट्स इन चारों ऑप्शंस में से द मोस्ट सुटेबल जो अल्टरनेटिव है
वह है बी। उसके पेरेंट्स को ये सलाह दी गई कि उसे बहरों के स्कूल में भेजा जाना चाहिए। तो ये थे हमारे द साउंड ऑफ म्यूजिक के पार्ट 1 के 2 पैसेज के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि इसी प्रकार से आपके सिलेबस की वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आपकी स्टडी कंटिन्यू रहे। अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि वो भी इसी प्रकार से आपकी तरह स्टडी कर सके। फिर मिलते हैं इसी लेसन के पैसेज बेस्ड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।